जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो नंबर 44। छोटी मोटी शंकाओं को लेकर हमने ये सीरीज़ शुरू की है दोस्तों, जिसमें हमने पिछली बार आपको अरदास के बारे में कुछ मरीजों के मन में शंका थी। वैसे ही रख साहिब को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में शंका है। उनके आग्रह पर हम ये वीडियो और ये सीरीज़ तैयार कर रहे हैं, जो 43 से लेकर 45 नंबर तक की वीडियो बनेंगी। उसके बाद 46 नंबर से 50 नंबर तक की रख साहिब को लेकर हमने पूरी सीरीज़ तैयार की है। कैसे लाना है, कैसे लगाना है, ताकि किसी को भ्रम की स्थिति में ये इलाज ना लेना पड़े। रख लगाने के दौरान की दिनचर्या का जो मुख्य महत्व है, जो लोगों के मन में शंका है, वो वैसे तो देखो दोस्तों, रख साहिब को लाने, लगाने, नियम, परहेज़ निभाने, खान पान आदि, इसकी शुरुआत व अंत आखिर ठीक होने तक बहुत ही सुखमय व शुभकारी है, क्योंकि यह एक तरह से इंसान को नारकीय जीवन से, नरक रूपी जीवन से, नरकमय जीवन से स्वर्गमय जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए माना जाता है। नरक रूपी जीवन मतलब दोस्तों, जहाँ तकलीफ़ों का जमावड़ा या भंडार होता है और इंसान को या उस मरीज़ को ऐसा लगता है कि ये तकलीफ़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी। उस चीज़ से निजात मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने इस चमत्कार को खुद अपने ऊपर अप्लाई होते हुए देखा है। काफ़ी मैंने अपने दोस्तों से, अपने साथ वालों से बात की है जिनको ये तकलीफ़ थी, उनको भी आराम मिला है। तो ऐसे में दोस्तों, मेरा कहने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है, किसी भी बात को लेकर मन में शंका उत्पन्न ना होने दें। वो शंका धीरे धीरे भ्रम की स्थिति पैदा करके एक वहम को जन्म देती है और उससे सिर्फ नुकसान ही होता है दोस्तों। रख लगाने की दौरान की दिनचर्या में वैसे तो कोई ज़रूरी या इम्पोर्टेंट ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कोई बाद में हमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान होता हो। इस सारे प्रोसेस का, गुरु के आशीर्वाद का, गुरु घर के दिशा निर्देश का सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही मिल सकता है। ये गुरु वरदान का ही कमाल है दोस्तों, कि आज तक डॉक्टर लोग भी, साइंस भी इस सकते में है कि कैसे ये रख साहिब बाहर से तो शरीर को ठीक कर ही रही है, अंदर से शरीर को ठीक कैसे कर पा रही है। हम इसके ऊपर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरे आगे इस तरह का एक आधा मुद्दा आया था, जब डॉक्टर लॉबी में ही इस तरह की सुरसुराहट सुनी गई थी कि पता नहीं ये कैसे हो रहा है, कहीं कोई साइंस का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो हम इस मुद्दे से अपने आप को अलग रखते हैं दोस्तों। हमने चमत्कार देखा है, चमत्कार सब देखते हैं, सब मानते हैं। अब कोई उसे जमा पे नहीं लाता तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं दोस्तों। हम खुले मन से बता रहे हैं कि वाकई चमत्कार होता है। मैंने खुद देखा है, मेरे साथ वाले साथियों ने देखा है। कल को किसी को ये ना लगे कि ये अकेला ही क्या इस चीज़ का गवाह है, ऐसा नहीं है दोस्तों। 15-20 जन और भी हैं जो मेरी तरह हैं या मुझसे भी कहे कुछ ज़्यादा ठीक हुए हैं। यहाँ कम और ज़्यादा की संज्ञा हमने पहले भी वीडियो में बताया है। ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, ये विकार है। ये पूरी तरह से ठीक बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ ठीक ना होने का आशय ये है कि तकलीफ़ अगर आपको मान लो 10 सालों से है, 15 सालों से है, अगर 10 सालों से तकलीफ़ है तो आपका शरीर किसी भी प्रोसेस से, किसी भी आशीर्वाद से 10 साल पहले वाला नहीं बन सकता। शरीर में एक बार विकार या किसी प्रकार की वृत्ति खराब होने पर शरीर में थोड़े से बदलाव आते हैं दोस्तों। उन बदलावों का पॉजिटिव होना, पॉजिटिव रहना और हमारी सोच को पॉजिटिव रखना, इसको पूरी तरह से ठीक होना माना गया है। ऐसा कोई भी दवाई या इंजेक्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको उस तकलीफ़ की शुरुआत से पहले का जीवन या शरीर वापस दे सके। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है, गुरु जी के आशीर्वाद का यहाँ पे आशय इतना ही है
कि आपको या किसी भी प्रकार के परेशान मरीज को अपने दिनचर्या में किसी प्रकार से ये ना सोचना पड़े कि मैं ये चीज़ करूं, ये चीज़ ना करूं, यहाँ जाऊं, वहाँ ना जाऊं, ऐसा ना सोचना पड़े। आम लोगों की तरह, आम इंसान, स्वस्थ लोगों की तरह उनको भी जीवन जीने का मौका मिले, ऐसा गुरु वरदान में हमने पाया है। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, रख लगाने के दौरान की दिनचर्या की बात। रख लगाने के दौरान की हमने लाइव वीडियो भी डाली है, शॉर्ट वीडियो थी। अभी हम पूरी लाइव वीडियो बनाकर इसकी डालेंगे, जिसका वीडियो नंबर 50 होगा, वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। रख लाने लगाने संबंधित सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा अभी जो मुख्य बात है वो रख लगाने के दौरान की दिनचर्या है। तो उसमें मेन बात दोस्तों ये है कि रख लगाने के दौरान आपको नया ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आपकी दिनचर्या में किसी प्रकार की परेशानी का सबब बने। मसलन आप किसी भी उम्र में हैं, किसी भी लिंग जाति के हैं, आप मान लीजिए विद्यार्थी हैं, आप सर्विसमैन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या आप कहीं भी अंदर बाहर किसी प्रकार की जॉब करते हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हमें नॉर्मल लाइफ जीनी है। रख लगाने के बाद का हमारा सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। किसी को देखने पर भी पता नहीं चलता। अगर हमने बताए हुए तरीके से साधारण रूप से रख साहिब का इस्तेमाल किया है तो वो अपना काम पूरा करती है। वो रख को लेकर जो हमने 40 से 50 की वीडियो बनाई हैं उनमें आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। इसके अलावा दिन में दिनचर्या में ऐसा कोई काम नहीं करना जो स्पेशल ऐसा लगे कि नहीं हो सकता। हाँ, कुछ खाने पीने के परहेज़ जो बताए गए हैं या गुरु घर से बताए जाते हैं या हमने वीडियो में आपको बताया है, या किसी भी प्रकार से कहीं आने जाने का समय की पाबंदी को लेकर, जैसे रख साहिब का समय एक सा रखना है, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं करना। किसी भी दिन की हमें एब्सेंट नहीं होने देनी है दोस्तों। 40 दिन कम से कम रख साहिब का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब तक तकलीफ़ ठीक होती है तब तक हमें उसका इस्तेमाल करते रहना है। बीच में ना तो कोई ड्रॉप आना चाहिए दोस्तों, ना ही किसी प्रकार से कोई चेंजेस आने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रख साहिब का शरीर पे लगने के बाद हमें झूठ सूझ वगैरह से, गलत जगहों पे जाने से, और ख़ास करके दोस्तों एक जो सबसे बड़ी बात है, लोगों के मन में शंका काफ़ी हद तक रहती है, वो लत और व्यसन को लेकर है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ मरीजों को ऐसा लगता है कि जब तक हम रख साहिब का इस्तेमाल करेंगे तब तक हमें ये लत और व्यसन छोड़ के रखने हैं, उसके बाद हम इन्हें पुनः शुरू कर देंगे जब हम ठीक हो जाएंगे। नहीं ऐसा करना दोस्तों। हमें हर प्रकार से इस शरीर को शुद्ध रखना है, और शुद्ध के रखने के लिए हमें ये लत और व्यसन पूरी उम्र के लिए छोड़ने होंगे। ऐसा करके देखिए दोस्तों, आपको अपने जीवन में बहुत बदलाव दिखाई देंगे। और ठीक होने के बाद भी रख साहिब का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, इसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही है। जय गुरुदेव दोस्तों।